हम तुम्हारे साथ हैं, इससे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। भाजपा हुकूमत चाहती थी कि यहां से जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम मिट जाए। एक साजिश के तहत हमें हमारा सिंबल नहीं दिया गया। हम उसके खिलाफ, उनके ऑर्डर के खिलाफ, उनके प्लान के खिलाफ हम हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट से हमें ऑर्डर मिला और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन किया, इनको जो है हल का निशान दिया जाए, क्योंकि लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम यहां पर है, यहां पर ऑलरेडी काम कर रही है, इसलिए इनको कोई मुश्किल नहीं है, हल का निशान दिया जाए। इस वक्त हम यूटी में, पहले तो कश्मीर में थे, हम वहां जाकर भी बोलते थे, यहां भी बोलते थे, कोई सुनने वाला होता था। लेकिन अभी ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सत्यानाश। इसलिए हमें थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है। ये इनका नारा है, ये पता नहीं क्या से क्या कर दें। इस वक्त सिंबल का मसला है, अरे भाई कौन सा फर्क पड़ता। दिलो दिमाग में जिसके दिलो दिमाग में हल फंसा हुआ है, वो कैसे निकलेगा। हमारे दिलों से नहीं निकल सकता है, हमारे जमीर से नहीं निकल सकता है। लेकिन आप लोगों को एक बात है, इन जर्नली आप लोग जाएंगे या नेशनल लेवल में बात करेंगे, स्टेट लेवल में बात करेंगे, उस वक्त हमारी जो मांगे हैं, स्टेट का मसला है, जॉब का मसला है, नौकरियों का मसला, बाकी ये थोड़ा बहुत हमारे लिए ये गाय नहीं मिला, बकरी नहीं मिला, ये चलते रहता है। हमारे बाप दादे से आए हैं, अभी ये चलते रहेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा भाई ने खाया, तीसरा भाई ने खाया, ये हमारे भाइयों ने खाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे इन जनरल जो डिस्ट्रिक्ट का मसला है, ये दो चार चीजें हैं। आप लोगों के हमारे कंधों पे हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया है। आप लोग आगे जाकर नेशनल लेवल में भी, बाकी बॉर्डर का मसला है, बॉर्डर भर्ती का मसला है, हमारे आप लोग निकल कर बात करिए। जब आप कामयाब होकर जाते हैं, लड़े कि हमारा इस तरह से एलओसी सर्टिफिकेट का मसला है, भर्तियों का मसला है, नौकरियों का मसला है, ये कुछ चीजें हमारी इन जनरल प्रॉब्लम है। ये हमारी हाजतें भी हैं, ये हमारे शकवा शिकायतें भी हैं, बाकी कोई जाती मसला नहीं है। आप लोगों को मुबारक है। इंशाअल्लाह आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए, हम भी थोड़ा मेहनत करेंगे, जरूर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हरदिल अजीज रहनुमा जनाब रसूल साहब, नए हमारे कैंडिडेट अब्दुल वाहिद साहब, जनाब शाह साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो दो मरहले थे वो बहुत खुश असलूबी से गुजर गए। सिलेक्शन का जहां तक हमारे कैंडिडेट का मामला था, ऊपर का कॉन्स्टिट्यूंसी का, अल्लाह के फजल से वो बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरा। नीचे वाली कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला था, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर गया। आज का जो हमारा ये महफिल है, आपके लिए एक मुबारक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आखिरी दिन हम फार्म भर रहे हैं। आज के बाद अब कोई फार्म नहीं होगा। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश है, इस जोश को आपने 10 तारीख तक लेना है। 10 तारीख तक इस जोश को डबल करते 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 वहां तक 10 तारीख को लेना है। 10 तारीख में जैसा हमारा सिंबल मिलेगा, चाहे हल मिले या कुछ मिले, जो भी मिले वो हम आपको बाद में कन्वे करेंगे। उसी को लेकर आप लोग मेहरबानी करके दिलो जान से इस जज्बे के साथ को उधर 10 तारीख तक पहुंचा देना है। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। बाकी इस वक्त हमारा ये इलेक्शन जीतना अज हद जरूरी है। ये किसी के जात के लिए नहीं है, हाजी हसन के जाती मफाद के लिए नहीं है, रसूल साहब के जाती मफाद के लिए नहीं है, या वाहिद साहब के लिए, या शाह साहब के। ये हमारी तकदीर का मामला है, हमारे बच्चों का मामला है, हमारे मुस्तकबिल का मामला है, कारगिल का मामला है, लद्दाख का मामला है। इसलिए मेहरबानी करके इस इलेक्शन को वो इलेक्शन जैसा नहीं समझना जो पिछले हमारे इलेक्शन थे, क्योंकि हमारी हालत आज दिगरगू है। आज हम कहीं के नहीं रहे हैं, आज हम ना उधर है ना इधर है, हमारी हालत सिर्फ अल्लाह के हवाले है। और आप लोग तब तक, अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप अपने आप की मदद नहीं करो। फिर एक बार बहुत बहुत मौजवाना गुजारिश है कि अपने कैंडिडेट को
वोट डालाकर बाज़ाब्ता बेहतरीन तरीके से बहुत अक्सरियत के साथ कामयाब कराए, और यही हमारी दुआ भी है और गुजारिश भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम रसूल नकवी साहब, अपर ब्लॉक के सदर, नीचे ब्लॉक के सदर साहबान, बाकी द्रास सब डिवीजन के तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले गुलाम रसूल नकवी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना जीती हुई सीट मुझे छोड़ा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं जम्बर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की नुमाइंदगी कर सकूं। साथ साथ में मैं लमुचंद से काकसर तक के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह वादे कुछ कर नहीं सकते, इंशाअल्लाह जीतने के बाद मैं रात दिन आप लोगों की खिदमत में गुजारूंगा। अस्सलाम वालेकुम। के बाद अपर कॉन्स्टिट्यूंसी रणबीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे काउंसलर साहब मुबारक शाह से गुजारिश करूंगा वो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे हर दिल अजीज नेता गुलाम रसूल साहब, अपर कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट और अरकान कमेटी, लोअर ब्लॉक के प्रेसिडेंट और अरकान कमेटी, यहाँ हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान जम्बट से भी हैं और द्रास ब्लॉक के सारे, मैं आप सबों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज हमारे एक आवाज़ पर आप सब यहाँ जमा हुए और हमें जो है इज्जत दी, इज्जत के साथ हमें वहाँ ले गए और हमने आज फार्म भरा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पिछले 5 साल आप लोगों ने मेरे काम को देखा है और आप लोग ने देखा है, और इसमें कुछ काम मेरे हुए भी हैं और कुछ काम अभी बकाया भी हैं। तो काम जो है वो सब नहीं हुए हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जितना भी हद तो कोशिश मैंने इम्कान कोशिश किया कि आपके सारे काम करने के, और वहाँ मैं कामयाब भी हुआ। 99% मैंने लगभग इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों के काम किए। तो मैं ज्यादा यहाँ नहीं कहूँगा। मैं अपर कॉन्स्टिट्यूंसी और लोअर कॉन्स्टिट्यूंसी द्रास के तमाम हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान से यही अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके हम दोनों को कामयाब करने की पूरी कोशिश करें, और इसी में आप लोगों की भी कामयाबी है और हमारी भी कामयाबी है। तो आप लोगों ने जो नीचे वाले लोअर वाले ब्लॉक वाले कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जितने भी यहाँ आए हुए अरकान हैं, हमने देखा है वो किस मुसीबत से गुजरे हैं। तो उस चीज को भी मद्देनजर रखकर आप लोग जो है हमारे वाहिद साहब को वोट देकर कामयाब करें, ताकि वो आप लोगों का काम जो है पूरा करें। और मेरे अपर कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटरों से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो मेरे काम को देखकर और मेरी इस ईमानदारी को देखकर मेरे हक पे वोट करें, और कोशिश करें वो अपना वोट नहीं बल्कि दूसरों का वोट भी लाने की कोशिश करें और मुझे कामयाब करने की कोशिश करें। वस्सलाम। कॉन्फ्रेंस के बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज आपके सामने कुछ बातें बोलने की मुझे तौफीक दी। तो सबसे पहले मैं जनाब गुलाम रसूल नकवी साहब, जो हमारे यूटी लद्दाख के एक माने जाने हस्ती, जो इसका जाना पहचाना मेरे हिसाब से ऑल इंडिया लेवल पे है, इन्होंने आज मेरे भाई को अपने उस जगह को, सीट को छोड़ के मेरे भाई को जो है सेलेक्ट किया। इसके लिए मैं गुलाम रसूल नकवी साहब का बहुत ही मशकूर व ममनून। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा भाई इस बार जीतेगा। मुझे उम्मीद है, मुझे दिल की गहराई से, मुझे दिल से उम्मीद है कि मेरा भाई जीतेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे निशान को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में पूछे हुए हैं। आज हमसे जो हमारी निशानी है छीनने की कोशिश की है। आज हम बिना निशानी के इंशाअल्लाह रहमान हम अपना निशान लेके रहेंगे, हम अपना वोट देके रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हर एक में जज्बा है, जुनून है। मेरे
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मर्द मुजाहिदों, अपने आप को जगाओ, कारगिल को जगाओ। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और हम अपना निशान लेके रहेंगे। जिस तरीके से हमारे भाइयों ने भी इस पे कोई कसर नहीं छोड़ा, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, हमारे भाइयों ने भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कमी नहीं रखी। इंशाअल्लाह इसका जवाब 10 तारीख को अवाम, हमारी अवाम, द्रास की अवाम, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल की अवाम इसका जवाब दे देगी। आपने कोई कमी नहीं रखा, आज हमारा निशान हमें नहीं दिया। इंशाअल्लाह 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 रहमान जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हर उस मर्द मुजाहिद का, हर माँ बहन का, इस भाई बहन पर मुझे यकीन है कि वो अपना कीमती वक्त जो है, अपने कीमती वोट देकर इस निशान को दोबारा वापस लाएंगे। रहीम सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, हमारे कैंडिडेट दो वाहिद साहब और शाह साहब, उलमाए कराम, सादात आज़म, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सलाम अलैकुम। आप लोगों को बखूबी इल्म है कि ये हमारा लद्दाख रीजन में डिस्ट्रिक्ट कारगिल में LHDC का 5वां इलेक्शन है और इन 5 इलेक्शनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, क्योंकि उस वक्त स्टेट में भी हमारी हुकूमत थी, कारगिल में भी हमारी हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन पिछले साल 2019 में आपको मालूम है बीजेपी गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली दफा 370 को खत्म करके जम्मू और कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिया, जो सरासर नाइंसाफी और लोगों की उमंगों के खिलाफ था। आप लोगों को मालूम है स्टेट को डिग्रेड करके एक लद्दाख यूटी बनाया, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाया। अब जम्मू कश्मीर यूटी को हम साइड पे रखते हैं, जोजिला से इधर आ जाते हैं हम लद्दाख यूटी पर। आप लोगों को मालूम है नाम का ये लद्दाख यूटी है, लेकिन लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्टें हुआ करती हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट कारगिल, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेह। लेह के हमारे भाइयों ने लेह यूटी का डिमांड किया था, लेकिन कारगिल की अवाम ने कभी भी यूटी का डिमांड नहीं किया। ये यूटी हमें जबरदस्ती थोपी गई है। आज भी कारगिल के अवाम इस यूटी के खिलाफ हैं, लेकिन आज लेह के मेरे भाई भी इस यूटी के खिलाफ हो गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यूटी देने के बाद लेह वाले मेरे भाई यूटी के खिलाफ क्यों हुए? इसमें कुछ राज तो होगा। जिन लोगों ने यूटी के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने यूटी लाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटी दिया, तो आज लोग यूटी के खिलाफ क्यों हैं? बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक सोची समझी साजिश के तहत लद्दाख को यूटी बनाया गया था। वो किस लिए? कि कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को लद्दाख से अलग करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है जम्मू एंड कश्मीर में जमहूरियत थी, वहां पर एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, हमारे MLA हुआ करते थे, हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे, जमहूरियत का एक सिस्टम था। अब इन्होंने जब लद्दाख में यूटी बनाया, यहां कोई जमहूरियत नहीं रही। आज हम जो है जमहूरियत से निकल के गुलामी की जंजीरों में फंसे हुए हैं। आप लोगों को मालूम है 100 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। बड़ी मुश्किल से महात्मा गांधी की सरबराही में हिंदुस्तान के अवाम ने, हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ के हिंदुस्तान को आजाद कराया गया। बदकिस्मती से आज 75 साल बाद बीजेपी की हुकूमत ने लद्दाखियों को ब्यूरोक्रेसी का गुलाम बना दिया है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब आप समझते हो? ब्यूरोक्रेसी का मतलब है एक LG और 4 कमिश्नर सेक्रेटरी। आज लद्दाख में हुकूमत उनकी है। आज उन ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है, एक LG की हुकूमत है। हम LG और ये कमिश्नर सेक्रेटरियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं, क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी लोगों के नुमाइंदे करनी चाहिए। लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए जमहूरियत की बका बहुत जरूरी है। आप लोगों को मालूम है हमारे यहाँ पर 2 हिल कौंसल हैं, एक हिल कौंसल लेह, एक हिल कौंसल करगिल। बदकिस्मती से इन हिल कौंसल वालों के पास कोई पावर नहीं है। एक कमिश्नर सेक्रेटरी ऑर्डर करता है और हिल कौंसल वाले मजबूर हो जाते हैं। उनको सिर्फ क्या दिया गया है? तनख्वाह, झंडा और डंडा, बाकी कुछ नहीं है। हिल कौंसल भी खाली रखा गया है।
हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, अगर आपको लद्दाखियों से हमदर्दी है, लद्दाख के लोगों से हमदर्दी है, तो हमें फुल फ्लेज स्टेट दे दो। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। अदरवाइज हम इस यूटी के खिलाफ हैं। उस यूटी को खत्म करके हमें जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा जम किया जाए, हम इस यूटी के खिलाफ हैं। भाई और बुजुर्गों, अब इस इलेक्शन के मसले में मैं आपको थोड़ा तकलीफ करता हूं। जब यूटी बनने के बाद भाजपा हुकूमत चाहती थी कि यहां से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम मिट जाए, एक साजिश के तहत हमें हमारा सिंबल नहीं दिया गया। हम उसके खिलाफ, उनकी ऑर्डर के खिलाफ, उनके प्लान के खिलाफ हम हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट से हमें ऑर्डर मिला और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन किया, इनको जो है हल्का निशान दिया जाए, क्योंकि लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम यहां पर है, यहां पर ऑलरेडी काम कर रही है, इसलिए इनको कोई मुश्किल नहीं है, हल्का निशान दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी के दबाव में आकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हल्का निशान देने से इनकार किया। फिर वो लोग हल्का निशान न देने के लिए डबल बेंच में चले गए। डबल बेंच ने भी उनको फटकार लगाया, कहा भाई जमहूरियत में इनको हल्का निशान मिलना चाहिए, तुम क्यों इनको रोक रहे हो, इसका हल्का निशान दे दो। लेकिन डबल बेंच में ऑर्डर आने के बाद इन्होंने हमें निशान नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सोचने वाली बात है, एक एलजी और कमिश्नर सेक्रेटरी को ये क्या जरूरत पड़ी कि एक हल्के निशान के लिए तुम जो है दिल्ली तक पहुंच गए? अरे हल्का निशान में कौन सा बम पड़ा है, क्या फट रहा है आप लोगों को? हल्का निशान इसलिए रोका जा रहा है ताकि हमारे दिलों से जम्मू एंड कश्मीर की मोहब्बत को निकाला जाए। लेकिन इंशाअल्लाह हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म होते हुए कभी नहीं देखेंगे। यह आपकी भूल है एलजी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, बीजेपी वालों, यह आपकी भूल है। लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। जहां तक अब आज का जो फार्म भरने का सवाल है, हमने यहां पर फार्म भर दिया। हाईकोर्ट में आज जो है लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी को बुलाया गया है और मुझे उम्मीद है जुडिशरी पर वो इंसाफ देगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह वो हमें हल्का निशान वापस देगी और हम हल के निशान से लद्दाख के तमाम हल निकाल देंगे इंशाअल्लाह, ये मुझे उम्मीद है। भाई बुजुर्गों, अब आता हूं मैं यहां पर जो आजकल की सियासत की तरफ। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने कांग्रेस और एनसी ने कोलिशन बनाया। लोग अमूमन कहते हैं भाई ये कोलिशन क्यों बनाया? बिल्कुल सही है, लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दो हरीफ पार्टियां थी, यहां पर इतने सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो आज क्या जरूरत पड़ी कि इन दोनों को जनाब वाली यहां पर जो है इकट्ठे जो इलेक्शन लड़ना पड़ा, इनको अलायंस करना पड़ा। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, यह अलायंस हमने सिर्फ लद्दाख की बका के लिए की है, करगिल के बका के लिए की है। हम चाहते हैं कि लद्दाख में वो फाशिस्ट ताकतें घुस न जाए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। आज आप लोगों को मालूम है मणिपुर में क्या हुआ, नुहा में क्या हुआ, हजारों लोगों के घरों में बुलडोजरें चलाई गई, हजारों लोगों को जो है आज जो दर बिदर करके रखा गया है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का सिर्फ एक ही मंशूर है कि अकलियतों को तंग करो, मुसलमानों को तंग करो, इन पर जुल्म करो ताकि ये गुलाम बन के रहेंगे। बीजेपी वालों, ये खाम ख्याली है, हम हुसैनी है, हम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हम तुम्हारे जुल्म को डरेंगे नहीं, खुद की जान देंगे लेकिन जालिमों के सामने कभी नहीं झुकेंगे इंशाअल्लाह। आप जिन लोगों ने आज बीजेपी का साथ दिया है, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों को गौर से देखना चाहिए हिंदुस्तान में हालात क्या हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हालात क्या हो रहे हैं, लद्दाख में हालात क्या हो रहे हैं। बीजेपी सरकार की जहां जहां हुकूमतें थी वहां पर मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म हो रहा है आप लोगों को पता है। कर्नाटक में एक बच्ची ने हिजाब लगा के कॉलेज जाना चाहा, वहां पर उसको बैन लगाया गया और बदकिस्मती की बात है बीजेपी की हुकूमत ने कानून बनाया, कहा कोई भी बच्चा कोई भी लड़की हिजाब लगा के कॉलेज ही नहीं जा सकती है। शर्म है इन लोगों पर, उन लोगों को डूब मरना चाहिए। भाई बच्चा कोई हिजाब लगा के जाए, कोई नंगे सिर जाए, कोई जैसे जमहूरियत है। अब कौन है तो किसी की मजहबी आजादी को चैलेंज करने वाले। लेकिन खुशी का मुकाम आप देख लिए, जब दोबारा लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत लाया, आज वहां पर हिजाब की पाबंदी हट गई। आज मेरी माएं बहनें अपनी मर्जी से हिजाब लगा के जा सकती हैं। हम नहीं कहते हिजाब लगा के जाओ, हम चाहते हैं आजादी होनी चाहिए। कोई मेरी बहन अगर हिजाब के बगैर जाना चाहती जाए,
कोई सड़क हिसाब के बगैर घूमना चाहती घूमे, कोई पाबंदी है क्या? लेकिन आप जबरदस्ती किसी का हिसाब नहीं उतार सकते हो, आप जबरदस्ती किसी के कपड़े नहीं उतार सकते हो। बीजेपी वाले, आरएसएस वालों, आपको आदत है लड़कियों के कपड़े उतारने की, हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर में इनकी हुकूमत होते हुए 2 बहनों के कपड़े उतार के जो है वहां पर घुमाया गया। शर्म इन लोगों को। अब बीजेपी वालों, आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को अपना फैसला करना है। आप उनका साथ दोगे जिन्होंने बहनों के कपड़े उतार के बाजार में घुमाया, या उनका साथ देना है जो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो जालिमों के खिलाफ लड़ते हैं? आप लोगों को फैसला करना है। भाई और बुजुर्गों, आज हमने यहां पर फार्म भरा, लेकिन मुझे लगता है शायद मुझे लगता है कि ये इलेक्शन ही पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि हमारा पिटीशन लगा हुआ है हाईकोर्ट में। आज इसका 3-4 बजे तक फैसला होगा। अगर एक्सटेंड होता है, हम दोबारा हल के निशान पर फार्म भर देंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं होता है, अब हम लोगों ने 10 तारीख को फैसला करना है, इनको छूते मारना है। हल जो कैंडिडेट का हमारा निशान है वाहिद साहब और मुबारक साहब का, उसमें बटन दबा के, यहां से बटन दबाओ, दिल्ली में पता चले बीजेपी वालों को, यहां तो जो है कैंडिडेट वही निकलेगा जो जालिमों के खिलाफ लड़ रहा है। आरएसएस और बीजेपी का यहां कुछ चलने वाला नहीं है। बाकी मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि एक तो मेरा थोड़ा गला खराब है, 3 दिन से यहाँ करगिल में पीछे दे रहे हैं। आप लोग वीडियो के जरिए सुनते होंगे हमारी वहां की हालात, हाजरात, सब कुछ। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अब 10 तारीख को अपना कीमती वोट इन दोनों का जो भी निशान होगा वो इंशाल्लाह कब है उसका 27 तारीख को आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन मुझे अपने परविवार का पूरा उम्मीद है कि हमारा हल वापस आएगा, और जब हल वापस आएगा इनको ऐसा उखाड़ के फेंक देंगे ताकि इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। अगर खुदा न खास्ता नहीं आया जो भी इनका चुनाव निशान है, उस पर आप लोगों ने बटन दबाना है। बाकी निचली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं एक बार गुजारिश करूंगा, आप ये नहीं समझना कि गुलाम रसूल नकवी हमारा कैंडिडेट नहीं है, वाहिद है। वाहिद मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरा जिगर है। आने रसूल वोट दिया, समझो मुझे वोट दिया। अगर ये मुनाफिकीन लोग कहते हैं वहां पर गुलाम रसूल नकवी है, वाहिद को क्यों देंगे? बिल्कुल गलत इनका प्रोपेगेंडा है। वाहिद मेरा भाई है, आपका भाई है, इसको वोट देकर जिताना, समझो आप लोगों ने मुझे जिताया। अगर खुदा न खास्ता इस वोट में कमी हो गई, आप लोग खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वादा किया है परसों वाहिद साहब को जिताएंगे। लेकिन मुझे भी पूरी उम्मीद है, मेरे जितने भाई उस वक्त पहले इलेक्शन में नाराज थे, आप खुद देख रहे हो, आज वो अपने घर में आ गए हैं। वो क्यों आ गए? उन्होंने देखा, उन्होंने उन जालिमों की हुकूमत भी देखी, उन लोगों की हुकूमतें में देखी, आज वो दोबारा वापस आ गए, और वाहिद साहब और मुबारक साहब की कामयाबी इंशाअल्लाह 100% यकीनी है। बाकी वक्तन फौक्तन आते रहेंगे, आप लोगों से खिताब करते रहेंगे। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन गला खुश हो रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकेंगे। आप लोगों का एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर, हमारे दोनों कैंडिडेटों ने फार्म भरा। इसके बाद आप लोग पूरा मन अपने अपने गांवों में जाइए, और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मिलके इन दोनों कैंडिडेटों को जिताने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।